all of you, welcome to our channel Education Academy। अब हम क्लास 12 हिस्ट्री NIOS के कुछ MCQs देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 से, अंडरस्टैंडिंग इंडियन हिस्ट्री। Here goes our first question. A historian uses many checks and balances to reach the truth in history. Which one of the following tools do not help him to achieve it? तो हमें बताना है हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने बहुत सी चेक्स एंड बैलेंसेस यूज करे थे ट्रुथ तक, हिस्ट्री के ट्रुथ तक पहुंचने के लिए। तो इन ऑप्शंस में से किसने उनकी हेल्प नहीं करी थी? तो हमारे ऑप्शन है ए रीडिंग टेक्स्ट, ऑप्शन 2 फॉलो क्लूज, ऑप्शन 3 क्रॉस एविडेंस एंड ऑप्शन डी हियर स्टोरीज। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हियर स्टोरीज। स्टोरीज सुन के हिस्टोरियंस की कोई हेल्प नहीं हुई थी ट्रुथ तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर इंडिपेंडेंस अ न्यू ट्रेंड इन हिस्ट्री राइटिंग टुक प्लेस विच डिड नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। इंडिपेंडेंस के बाद एक न्यू ट्रेंड हिस्ट्री ने एक प्लेस लिया था, तो उसमें कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं थी? ऑप्शन ए शिफ्ट टुवर्ड्स द राइटिंग ऑफ नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, ऑप्शन बी there was a greater emphasis on society and economy, option C they did not lay any emphasis on the means of production, या option D political history was laid more emphasis upon by the historian। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी they did not lay any emphasis on the means of production। so हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। In which of the following texts written in ancient India were the 4 different ages called Kritika, Trita, Devpara and Kalyuga mentioned? तो बताना हमें ऑप्शन नंबर ए रामायण, ऑप्शन नंबर बी महाभारत, ऑप्शन नंबर सी पुराण एंड ऑप्शन नंबर डी इन चारों में से किसमें कृतिका, त्रिता, देवपारा और कलयुग 4 डिफरेंट एजेस के बारे में मेंशन किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुराण। पुराण में हमें 4 डिफरेंट एजेस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्कर्स वर नॉट रिटन बाय कालिदासा हु लिव्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो इसमें से कौन सी बुक कालिदासा के द्वारा नहीं लिखी गई है जो कि गुप्ता पीरियड में थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजतरंगानी। जो राजतरंगानी बुक है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द मौर्यन किंग अशोका was the first person to issue one of the following। मौर्यन किंग अशोका पहले पर्सन थे जिन्होंने क्या इश्यू किया था? ऑप्शन नंबर ए इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी कॉइन्स, ऑप्शन नंबर सी कॉपर प्लेट, ऑप्शन नंबर डी ग्रांटिंग लैंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंस्क्रिप्शन। मौर्यन किंग अशोका पहले वो किंग थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शन इश्यू करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द अर्लीस्ट साउथ इंडिया लिटरेचर वाज कॉल्ड। साउथ इंडिया की सबसे पहले लिटरेचर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटकास, ऑप्शन नंबर बी अंगास, ऑप्शन नंबर सी संगम या ऑप्शन नंबर डी महाभारत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट सिस्टमैटिक हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया वाज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन राइटर। तो हमें बताना है फर्स्ट सिस्टमैटिक हिस्ट्री इंडिया की सबसे पहली व्यवस्थायिक एशियंट इंडिया की हिस्ट्री किसने लिखी गई थी? कौन से फॉरेन राइटर ने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाइनस्टाइन स्मिथ। वाइनस्टाइन स्मिथ पहले वो फॉरेन राइटर थे जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया को सिस्टमैटिक तौर पे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डिड द इंडियन स्कॉलर स्पेशली दोज हु हैड रिसीव्ड वेस्टर्न एजुकेशन एंड वर अपसेट अबाउट द वे ऑफ द ब्रिटिश वर प्रेजेंटिंग इंडियन हिस्ट्री नॉट डू। तो हमारे कौन से इंडियन स्कॉलर थे जो कि स्पेशली वेस्टर्न एजुकेशन से पढ़े हुए थे? उन्हें ब्रिटिश ने जो हिस्ट्री में लिखा था उसके बारे में उन्हें क्या पसंद नहीं आया था? तो हमारे ऑप्शन है समवन of them took upon themselves the task of rewriting Indian history। एक ऑप्शन ए का मतलब हुआ कि उसमें से उन्होंने सारा वो ले लिया था कि भाई हमने हिस्ट्री लिखी है, या ऑप्शन नंबर बी रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री, या उन्होंने दोबारा से जो इंडियन की सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री को बनाया था वो, या सी अटैक्ड सम सोशल इविल्स लाइक चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम, या उन्होंने मेनली जो चाइल्ड मैरिज और कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया था वो, या ऑप्शन नंबर डी एक्सेप्टेड द आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन ऑन इंडियन हिस्ट्री, या उन्होंने अपनी तरफ से जो पुट फॉरवर्ड आइडियाज करके बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक्सेप्टेड द आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन ऑन द इंडियन हिस्ट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन स्टोरीज अबाउट द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। इनमें से कौन सी बुक प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे की स्टोरीज कंटेन करती है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जताका। नेक्स्ट क्वेश्चन बट नॉट द लास्ट, which one of the following visitor to Indian described the glory of Nalanda University during his time? तो अपने टाइम पे जो इंडिया में विजिट करने आए थे उसमें से किसने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्क्राइब किया था? ऑप्शन नंबर ए फायान, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी हुएनसांग एंड ऑप्शन नंबर डी अल-बरूनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हुएनसांग। हुएनसांग जो थे वो पहले आए थे इंडिया में जिन्होंने डिस्क्राइब करा था नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। सो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए या आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में हमें बताएं। और थैंक यू, दैट्स ऑल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।